गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का जो चैप्टर था, मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी, ये बड़ा ही चैलेंजिंग चैप्टर है। क्योंकि अगर आप इसका असाइनमेंट ऑनेस्टली करेंगे तो आपको अपने पास्ट में जाना होगा। और जब आप अपने पास्ट में जाते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो आपको खुद से रूबरू करती है। और फिर हमें पता चलता है कि हाँ, इस सिचुएशन में मुझे तो चॉइस थी, फिर मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे हमें सब दिखने लगता है, फैक्ट्स दिखने लगते हैं जिनके बारे में हमने आज तक काफी गलत स्टोरीज और कहानियां और धारणाएं अपने मन में बनाकर रखी थी। और जब आप इस भारीपन के फीलिंग से बाहर आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, आपको एक हल्का हल्का महसूस होगा। और आपको ये दिखेगा कि खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा थिंकिंग शिफ्ट करना है। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं और ऐसे काफी सारी चीजें हो सकती है जिनके बारे में आपको अपने मन के अंदर की धूल हटानी है, ताकि आप एक सुंदर हीरे की तरह चमकते रहे। तो शेयरिंग्स और हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन लेने से पहले मैं आपको एक 5 टिप्स बताने वाली हूं, जिससे आपको निगेटिविटी से बाहर आने में काफी फायदा होगा। अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपके पास 1 करोड़ ही है। अभी मुझे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में पता है जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका नुकसान होने वाला है। और आज तक उस फंड में किसी को भी फायदा नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर किसी ने भी उसमें इन्वेस्ट करके फायदा नहीं कमाया है तो वाई शुड आई, मैं क्यों उसमें अपना हार्ड अर्न मनी डालूं? आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि अगर किसी को नहीं हुआ है फायदा तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये हो सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे आप, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है। 1 करोड़ रुपीज इज लिमिटेड अमाउंट जो आपको लाइफ टाइम चलाना है। अगर पैसों के मामले में हम इतने अवेयर हैं और इतना प्रॉपरली और परफेक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, तो हमारी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं? जब हमें पता है कि जो म्यूचुअल फंड ग्रो ही नहीं होने वाला है, उसमें अपना मेहनत का पैसा डालना तो बेकार है, तो फिर हमारे जिंदगी के क्षण, हमारे जिंदगी के दिन और हमारे जिंदगी के साल भी हमारे पास लिमिटेड है। हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं दूसरों को बदलने में? आपको पता है, जितने सालों से ह्यूमन बीइंग इस धरती पर है, एक भी इंसान कामयाब नहीं रहा है दूसरे को बदलने में। जो आप चाहते हैं दूसरा बने या दूसरा करे, वो आप बने, आप उदाहरण बने। अब आप कहेंगे कि उदाहरण अगर मुझे बनना है तो फिर मुझे उससे क्या अपेक्षा है? फिर तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अब अगर हम इसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के लॉ से एसोसिएट कर दें, तो आपको वो मिलता है जो आप हो, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। तो अगर मैं चाहती हूं कि मेरे आजू बाजू के लोग एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करें, मुझे अंडरस्टैंड करें, तो सबसे पहले जरूरी है मैं उनको अंडरस्टैंड करूं, ताकि मेरा फ्रीक्वेंसी, मेरे ऑरा में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाए जो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेगी जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग हूं तो मुझे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? मन ही मन हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करो तो ये हो जाएगा, आप वैसा करो तो वैसा हो जाएगा। पहले खुद उदाहरण बने। अगर इसके बाद उन्हें बदलना है तो उनकी चॉइस है, और उन्हें अगर नहीं बदलना है तो वो भी उनकी चॉइस है। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज तो उन्हें खुद में डाल लाना है। अब दूसरा पॉइंट, जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट मतलब आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए ये करो, मुझे खुश करने के लिए आपने ये करना चाहिए। जब हम ये करते हैं,
इसका मतलब क्या है? हम यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे तब चाहिए होता है जब मेरे पास नहीं होता है। इसका मतलब वी आर इन द फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी, मतलब हमारे पास कम है। जब हम हमारे पास कम है इस फीलिंग में रहते हैं, तो बाय लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमारे पास हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी रहेगी, बिकॉज यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट यू आर इन स्कैरसिटी। तो हो सकता है आप में सेहत की कमी हो, या पैसे की कमी हो, या रिलेशनशिप्स में कमी हो। फिर जब हम अपेक्षाएं और करने लगते हैं ना, तो अपेक्षाएं पूरी करना ये आपके आजू बाजू के लोगों का कर्तव्य नहीं है। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, और उनके कैपेसिटी में उन्हें जो लगता है वो बेस्ट करते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने आपको 100% दे दिया है, और आपको लगता है कि मुझे और चाहिए। अब ये इक्वेशन कभी इक्वल नहीं हो सकता है, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव डन देयर बेस्ट, और आपके हिसाब से उनका 100% 1% भी नहीं है। अब ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं हो सकती। इनफैक्ट आप स्कैरसिटी में जाएंगे और आपकी जिंदगी में और स्कैरसिटी आएगी। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करें। परिस्थिति का स्वीकार करें, लोगों का स्वीकार करें। क्योंकि जब आप परिस्थिति का स्वीकार नहीं करते हैं तो आप रजा में राजी नहीं है। इसका मतलब यह है, आप, जैसे हमने कल देखा, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इन द पास्ट वॉज प्लान बाय द यूनिवर्स। ये आपके आजू बाजू लोग आए हैं, सिचुएशंस आए हैं, ये किसी रीजन से आए हैं कि आप कुछ सीखें, और उसी के पीछे आपका गोल छुपा हुआ है। और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं परिस्थिति का या लोगों का, और हम कंप्लेन करते हैं, इसका मतलब हम यूनिवर्स के प्लान को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब यूनिवर्स का जो प्लान है वो हमें बेहतर बनाने के लिए है। अगर हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं और हम उन पर डाउट करते हैं, नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं सोच रहे हैं, या ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, ऐसा कभी होता है? नहीं, हम उन पे पूरा 100% ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह यूनिवर्स पे 100% फेथ रखें कि जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, जो भी चल रहा है, इट इज फॉर सम रीजन। आपकी मदर इन लॉ आपके लाइफ में किसी रीजन के लिए है, आपको सिखाने के लिए। आपकी डॉटर इन लॉ आपके लाइफ में एक बहुत बड़े आपको मकाम पर पहुंचाना चाहती हो, इसलिए है। लेकिन आप भी अवेयर नहीं, वो भी नहीं, लेकिन एक यूनिवर्स का पावर है। आपका लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर का आपके जिंदगी में होना, ये बहुत बड़ा जादू है। आपके बच्चे आपके जिंदगी में आए हैं। हर इंसान आपका कोई क्लाइंट हो, एक मिनट, यस। सो अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब आप उस प्लान को रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब उस प्लान को आप रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब आप डिनाय कर रहे हैं एक बहुत बड़े समृद्धि के खजाने को। तो जो भी आपकी जिंदगी में है, पहले इसका स्वीकार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, लेकिन खुद से परफेक्शन एक्सपेक्ट ना करें। परफेक्शन एक बहुत बड़ा मिथ है।
ना आप परफेक्ट हो, ना ये सृष्टि परफेक्ट है, लेकिन इंप्रूव करते रहना, यही हमारी जर्नी है। और लास्ट पॉइंट है, ये जब हम इंप्रूव करते हैं ना, जब हम इंप्रूव करते हैं, तब हमने ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आज दिन भर में मैंने मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट किया, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने अपने करियर में काफी अकम्पलिशमेंट्स लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाकर मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने मन का कचरा किसी और पे उंडेल दूं। मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे या मेरी लाइफ पार्टनर, अगर मैं उनको अपना निगेटिव एनर्जी पास करती हूँ बिकॉज आई थिंक आई एम टू टायर्ड, आई एम टू एग्जॉस्टेड, बिकॉज मैंने दिन में बहुत कुछ किया है, तो आप अपने ह्यूमन बीइंग के पर्पस से दूर जा रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स एक साथ क्यों चिपके हुए हैं, हम फैमिली में क्यों हैं? क्योंकि हमारा पर्पस है, बेसिक पर्पस, टू अपलिफ्ट ईच अदर, एक दूसरे को ऊपर खींचे टू द फीलिंग ऑफ जॉय, दूसरों को खुशी देना, दूसरों को आशा की किरण दिखाना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो खुद को इंप्रूव करने के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट, जब हम खुद को इंप्रूव करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे जिंदगी में हर हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो हमसे खुश नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंप्रूव करना छोड़ दें, लेकिन आप आपके जिंदगी के 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी खालिस बन जाए, चाहे आप कितने भी प्योर हो जाए, चाहे आप कितने भी कृतज्ञ रहे, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। तो कभी भी दूसरे को खुश करने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि उसमें आप और ज्यादा निगेटिविटी में जाएंगे। हम कृतज्ञता की पावर को इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिस करते वक्त, कितना भी एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर हो, एक समय आता है जब कृतज्ञ कैसे रहे ये चैलेंज सामने दिखता है। तब हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर दूसरों का कुछ करते हुए आपको खुशी मिल रही है तो वो जरूर करें। और कभी भी ये मत जताइए कि आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। आप खुद को खुश रखिए। जब आप खुद को खुश रखते हैं, तब दूसरों के लिए जो भी करेंगे खुद की खुशी के लिए करेंगे, और यही सेल्फलेस सर्विस है। और जब आप खुद के लिए करते हैं, खुद की खुशी के लिए करते हैं, तो आप निगेटिव जोन में ही नहीं है, आप वो रेडिएट ही नहीं कर रहे, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। तो देखो, आप अपने आप जब निगेटिविटी को निगेट कर देते हो तो आप पॉजिटिव हो जाते हो। सो दिस इज अ वेरी इजी वे टू बी इन पॉजिटिव जोन। तो जब भी आप निगेटिविटी में जाएं, हमेशा ध्यान रखें कि आपका कृतज्ञता का पावर कम हो गया है। आपको और कृतज्ञता, आपको अपने जीवन में आकर्षित करने की जरूरत है, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके पास हमेशा चॉइस है, कृतज्ञ रहूं या कंप्लेंट करूं। कृतज्ञ रहेंगे तो धीरे धीरे आप एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे। और हमारी ये जो जर्नी है, बेहतर इंसान बनने की जर्नी है। जब आप खुश हो, बेहतर इंसान हो, अपने आप पैसा आएगा, सेहत अच्छी होगी, और रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। सो दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन फॉर द यस्टरडेज चैप्टर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और जब हम कृतज्ञता को कैसे यहाँ अप्लाई करें ये सवाल आता है, तो और बहुत सारे सवाल आते हैं। तो कृतज्ञता का सहारा लेना मतलब खुद को मजबूत बनाना। और इन सब जो भी मैंने अभी 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें हमें कृतज्ञता बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। So this is all for the day. Now I will stop the recording of YouTube Live so that we can take sharings and questions.